96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोतालों के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से मनोज पटेल हाजिर हो गई बानी। मौसम ठंडा बा लेकिन देश की राजनीति गरम बा। हमनी के श्रोता महानुभाव लोग और तमाम विषय वस्तु पर गहन रूप में हमने निरंतर रूप में कार्यक्रम में छलफल कर रहा बानी और एकरा साथ साथे हमनी के देश दुनिया के विकास के विषय में, हमनी के समाज के विषय में, हमनी के शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी निवारण के लगायत के आदि इत्यादि विषय पर भी हमने लगातार चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम बदकही में चलाते आ रहा बानी। और देश अभी जटिल मोड़ में नेता लोग के कहनाम अनुसार पहुंच गई बा, लेकिन जनता के वो प्रति रिझाव का बा, जनता के रुझान का बा, जनता लोग से का जानकारी मिल रहा बा। नेता लोग गांव गांव दौड़ाहा में बा, लोग पालिका पालिका वार्ड वार्ड 7 से निर्वाचन क्षेत्र पालिका से 753 पालिका से लेके 165 निर्वाचन क्षेत्र में नेता लोग के दौड़ाहा जारी हो गई बा। ई चुनावी कहीं माहौल तो नहीं बन रहा, चुनावी तैयारी के रूप में तो नेता लोग एकरा के नहीं कर रहा। इहो विषय पर आज हम कार्यक्रम में चर्चा करे वाला बनी और आज हमनी के बदकही में जुड़ रहा बानी नेकपा 12 के सचिव विजेंद्र चौधरी जी। और वहाँ लम्बा कम्युनिस्ट आंदोलन देखते आयल बानी, वहाँ किसानों आंदोलन में शरीक भइल बानी और 12 परसा कम्युनिस्ट आंदोलन के उर्वर भूमि मानल जाला और वहाँ से बिलोंग करेले विजेंद्र चौधरी जी, तो जरूर कम्युनिस्ट आंदोलन के वहाँ नजदीक से देख ले बानी, उनकर अनुभव का बा और अभिन कम्युनिस्ट आंदोलन कौना दिशा और जा रहा बा। आज के विषय वस्तु पर हमने ई विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा कर रहा बानी। सबसे पहले विजेंद्र जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। विजेंद्र जी अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद विजेंद्र जी। हम पहले भी कहनी है कि तराई में शीतलहर ठंडा चलता, गस के कुहराम गिर रहा बा यहाँ और पहाड़ में हिमपात गिर रहा बा। मौसम बड़ा ठंडा बा, नेपाल में मौसम सर्द बा, लेकिन यहाँ के सड़क गरम बा, यहाँ के राजनीतिक अवस्था गरम बा। अभिन के राजनीतिक जौन परिदृश्य बा एकरा के संक्षिप्त रूप में अपने कैसे व्याख्या करें? सबसे पहले तो हम संचार कर्मी मित्र लोग के हम बहुत बड़ा आज के अवसर दिला के अवसर में हम बहुत बहुत अपन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के तरफ से हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करम। मित्र लोग, वास्तव में अभी की वर्तमान परिस्थिति में नेपाल के जोन अभी के राजनीतिक प्रवेश बा बहुत दुखदायी प्रवेश बा। काहे कि आम जनता और देश जोन नियर अबाउट अपने के 2/3 के मैंडेट दे के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के जोन एगो सरकार बनैले रहे, बहुत सराहनीय रहे। लेकिन ओकरा के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भीतर के एगो हल्का सा गुट अपने के ओकरा के नेपाली में हमनी कहल जाले कि जे एगो कतरा मछली के जे चोइटा हमने निकाल दिले ना भोजपुरी में चोइटिए को वो अनुसार से मतलब चोइटिए जानू भाव हमरो केपी ओली के गुट मतलब कि बहुत दुखदायी एगो घटना उ कैले बारन, जरा के हमने के प्रतिगमन के संज्ञा देके हमने कभी गांव गांव में, प्रत्येक वार्ड में, प्रत्येक टोल में, प्रत्येक पालिका में, मतलब प्रत्येक क्षेत्र में चौतरफी रूप से हमनी के एगो आंदोलन के रूप में आगाड़ी बढ़ा रहल बनी। वैसे अभी की जोन मोरबा सिर्फ हमनी के एगो पार्टी के ही ना, पूरा देश, पूरा जनता, मतलब कि हमनी के नेपाल में जितना भी राजनीतिक दल बा सबके दुखदाई पीड़ाई अभी की मोड़ दिले बा। जी अब विजेंद्र जी अपने कहत नहीं कि कतरा के चल गई बा, एकरा के भोजपुरी में परिभाषित करें। अपने कहे के चाहता नहीं कुछ एक मुट्ठी नेता लोग केपी ओली शर्मा संग चल गई बा, अपने ये कहे के चाहता नहीं? जी वही बात के लेकिन उनकर केंद्रीय सदस्य लोग के नामावली अपने लगे आयल हुई, अपने के समाचार सुन रहल बानी। केंद्रीय कमेटी केपी ओली जी विस्तार कैले बारन हाल ही में और निर्वाचन आयोग के भी मैंडेट आ गई बा। निर्वाचन आयोग स्पष्ट कर देल कि 2 गो अध्यक्ष बा, केपी शर्मा ओली और प्रचंड जी, माधव कुमार नेपाल जी नहीं खन, और
41 जौन केंद्रीय सदस्य बा तत्कालीन इहे मान्य हुई, बाकी है जी, जितना जी। भी खेल होता वो मान्य ना हुई। अब अपने लोग जी। कैसे करें अपने जी लोग? एकदम एक्चुअली हकीकत बात बाबू मित्र लोग का है कि जोन एगो निर्वाचन आयोग के कार्यालय से जोन माइंडेड आवे वाला रहे वो एक्चुअली एकदम इग्रेट देले बरन का है कि साबिक जोन गतिविधि रहे उहे अभी यथार्थ बा, बाकी जोन जितना भी क्रियाकलाप भइल एकदम बिल्कुल काल्पनिक बा, बुझल गेल कि ना। जी, जी, वही जी। से वो अभी जोन वर्तमान परिस्थिति में देवे वाला माइंडेड रहे वो एकदम राइट देले बरन। 2041 मध्य उ लोग के तो वो समथिंग 130 केंद्रीय सदस्य साथी लोग ही ना उनकरा साथे बा, जोन की अब देखिए एगो म्यादी प्रहरी के रूप में वो केना भरना कैले रहे अपने के। पहले शुरुआत कैलक 1199, ओकरा बाद में 1500 समथिंग, मैंने बढ़ाते बढ़ाते 2500 ले जाए वाला जी, पक्ष में हमरा रहल। कहे के मतलब है विजेंद्र जी, केपी शर्मा ओली जब अध्यक्ष कायम हो गई नी तो उनकर निर्णय के पार्टी बिहान मानी कि ना मानी? बिहान जी, अब निर्वाचन आयोग में नया नामावली जाई केंद्रीय सदस्य के, तो उ सदर हुई कि ना हुई? विधान तो हमनी के पार्टी आगाड़ी बढ़ेला संचारकर्मी मित्र लोग। जी, जी। सबसे पहले हम ये अनुरोध करेंगे कि हम कोई भी पार्टी संचालन करेला विधान के निर्माण कल जाए। विधान हमनी के दो पार्टी के एकीकरण के समय ही निर्माण हो चुकल बा। ओकरा अनुसार अपने के विधान में अपने के प्रश्न पलटा के देखल जाई तो पार्टी के मतलब बहुमत के कदर जी, जी। अल्पमत के माने के पड़ी, अल्पमत के भी हमनी के सामान करके चले के पड़ी। कह के कि स्पष्ट रूप से अपने के विधान के 60 धारा में अपने के उल्लेख कल गेल बा। जी, हमनी भी विजेंद्र जी ये बात करत नहीं, अल्पमत बहुमत से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बा विधि और शासन। पार्टी के जोन विधान कहता उ महत्वपूर्ण बा अल्पमत और बहुमत से। विधि और शासन अपने के आम रूप में देखल जाओ का होखेला कि व्यक्ति समूह के माथत में होला, समूह व्यक्ति के माथत में ना होला। विधि या शासन एक लौटी चलेला पर अपने के जब त्रुटि हुई, कमी कमजोरी हुई, गलती हुई तो का होला कि ओकरा के उपमा और संज्ञा कथी दिल जाला कि व्यक्तिवादी रूप से एगो निरंकुश तंत्र हावी कैलन, निरंकुश शासन चलाए कोशिश कैलन। वही से व्यक्ति प्रमुख पार्टी के आगाड़ी ना होला मित्र बंधु लोग, समूह व्यक्ति के डीलिंग करेला, मतलब व्यक्ति समूह के माथत होखेला। तो वैसे पार्टी प्रमुख मान के ही अपने के विधि और शासन के संचालन कल जाला। जी, अपने के कहे के मतलब मेजोरिटी के आधार पर, बहुमत के आधार में नेकपा पार्टी आगाड़ी बढ़ी। जी जी, निर्णय तो अपने के सामूहिक व्यक्तिगत सोच, सामूहिक निर्णय के आधार में ही कोई चीज के आगाड़ी बढ़ायल जाला। हो सकेला व्यक्तिगत सोच अच्छा आ रहल बा मतलब कि समूह से रुजू करायला के बाद में उ माइंडेड के हमनी के पास कैला के बाद में ही ओकरा के आगाड़ी बढ़ाए के सर्वोपरि होखेला। विजेंद्र जी, अब ई बीच में हमनी के ग्राउंड लेवल में काम करे वाला अपने लोग कार्यकर्ता बनी, पार्टी के ग्राउंड लेवल के सिपाही के हैसियत से अपने के अच्छा लागता ई भैयारी के जौन झगड़ा हो रहा बा अपने लोग के फुट और देशे के वो निर्णय के बंदी में अपने लोग बना के ले जाता नहीं, तो ये अच्छा लागता अपने लोग के? बिल्कुल गलत बात भाई, में तो किनको अपनहु के अच्छा ना लागत हुई मित्र लोग। का है कि अपने लोग राजनीतिक से फर्क रह के भी एगो नेपाल सरकार के चौथा अंग के रूप में अपने के रेख देख कर जा रहल बाई नेपाल देश के, नेपाल सरकार के चौतरफी अपने सब एनालिसिस, टीका टिप्पणी, सच्चाई कहा और हर चीज अपने सब रेख देख बाहर से ही कर जा रहल बा। लेकिन विडम्बना यदि एक व्यक्ति विशेष से निरंकुश तंत्र, प्रतिगमनकारी चरित्र हावी जब हुई तब किनका निमन लागी? सब आदमी के दुखद परिस्थिति बा। लेकिन अब निकास खातिर अब देखी अभी रीट अपने के सर्वोच्च अदालत में गइल बा, जबकि न्यायपालिका के सर्वोपरि हमनी के मान के चली ने जी, जी, जी। उनके परखाई में बा साथी लोग। लेकिन हमनी के उनकरा के भी अभी भरोसामंद तो नहीं देख रहल बनी। एगो 21वीं शताब्दी के न्यायपालिका में कुछ परिवर्तन हुई कह के हमनी के सोच मात्र बा। अब देखी रिजल्ट के बाद में का हमनी के परिणाम मिलता, वो ओकरा बाद में ही हमनी के कुछ ऐसा कार्यक्रम नीति विचार के आधार में हमनी के सोच बना के आगाड़ी बढ़े। जी, पार्टी
फूटेला तो बहुत चीज दुख दर्द होला। अपने लोग एकरा के अच्छा तरीका से भोगले भी बानी। पटक पटक नेकपा पार्टी फूटल बा, तत्कालीन समय में माले भी भई रहे नेकपा एमाले के फूट के। अभिन वामदेव गौतम जी अपने के कॉमरेड कह रहल बानी कि अब पार्टी एकता के हमनी बिगुल फूक रहल बानी। जन स्तर से, कार्यकर्ता के लेवल से, गांव गांव के हरेक जनवर्गीय संगठन के लेवल से अब पार्टी एकता के खातिर नेता लोग के दबाव सृजना कईल जरूरी बा। अब हेतना दूरी तक ले आके ई संभव अपने देख रहल बानी विजेंद्र जी कि पार्टी एकता हो सकता और पार्टी एकता से ही कम्युनिस्ट आंदोलन के फायदा मिली, बल प्राप्त हुई। ऐसा अपने के लागत है एगो अपने एकदम ग्राउंड लेवल में अपने काम कर रहल बानी। एकदम बिल्कुल सही बात बा। संचारकर्मी मित्र लोग से हम कथी अनुरोध करम कि कहीं भी अपने सब सुनले हो हम यूनिटी इज स्ट्रेंथ कह के, बुझली कि ना? जी जी ई जी चीज सर्वोपरि बात बा, एकरा के हमनी के सदियों से मान के आयल बनी स। और ई चीज संभव ना होई ऐसन बात नहीं है। इतिहास में कितना बार ई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल के पार्टी लोग में फूट और जुट होते आ रहल बा। ई हमनी के इतिहास साक्षी बा। एक दिन ई जरूर एकटा और बृहत रूप में हुई और एगो आधी बहेरी के अपने के संदेश दी। ई हमरा एकदम बिल्कुल आत्मसात हम करके अपने के बता रहल बानी। ई हमरा भरोसा बा, बुझनी कि ना? जी जी रहल बात अभी के परिस्थिति में वामदेव जी के भूमिका जौन कहल गेल वो एकदम बिल्कुल ठीक बा एकता के लिए। काहे कि उ पार्टी फूट के पीड़ा, उ पार्टी फोड़ के भोग चुकल बारन, बुझल गेल कि ना? जी 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 अब उ पीड़ा के वजह से उ नए कोनो साइड में न लाके एकता करे के पड़ल। एकता ही हमनी के सर्वोपरि बा कह के उ अभी आवाज दे रहल बानू, बिल्कुल ठीक बात बा। अब रह गेल एकता केना होई त कमी कमजोरी तो दोनों पक्ष से कुछ न कुछ तो भइल होई कमरेड। लेकिन आपसी कलह के चलते जौन कमी कमजोरी देखा पड़ल हमनी के भीतर घर में बैठ के हमनी के ओकरा के फरियाल जा सकत रहे। लेकिन जौन केपी ओली कमरेड जौन कहलन न प्रतिगमनकारी जौन विचार लाद के कुछ तंत्र देखलन कि जौन संविधान संबत्ते नहीं थे। काहे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार में हमनी के अग्रज लोग संविधान निर्माण के क्रम में ही सोच बना के रखलन, बनैलन कि जे विगत के जौन इतिहास में प्रधानमंत्री लोग संसद विघटन के क्रियाकलाप पटक पटक देखल रहन, उ अब न होखो कह के उ किस्म से संविधान उल्लेख कल गेल। लेकिन हमनी के केपी ओली कॉमरेड का कहले बा कि कोनो अपने के संविधान के न धारा न उपधारा कोड बिना राजनीतिक कारण बता के अपने के देखी संसद विघटन के घोषणा कैलन। ये बिल्कुल गलत बात बा। वही से हमनी के ई संसद पुनर्स्थापन होको, देश में एकता ले आओ, बढ़िया से शासन, आम जनता के सुशासन महसूस कराओ, ये हमनी के कामना करी ले कमरेड जी। अब जैसे कि विजेंद्र जी ई सब बात हमने बतिया रहल बखत इतना शहादत बलिदानी और एगो ऐतिहासिक आंदोलन से प्राप्त जौन उपलब्धि बा, संघीय गणतंत्र एकरे के ही खतरा में करे के खेल जौन हो रहल बा अपने के पार्टी के भीतर के विवाद से, ई सब चीज से जनता आहत बा, अपने के पता बा। और पार्टी के नेता लोग भी अपने लोग के चरित्र से एकदम दुखी बा। लोग सारा लोग विरोध में आ रहल बा। इतना तकले भी कह रहल बा लोग कि अब देश से कम्युनिस्ट आंदोलन समाप्त हो गई, कम्युनिस्ट के सरकार से, कम्युनिस्ट के शासन से अब देश के समाजवाद के ओर हमनी ले जाए ना सकेम, गरीब के जनता के हमनी जन जीविका में परिवर्तन ले आवे ना सकेम, किसान लोग के अब मुक्ति होके ना सकी, मजदूर लोग के मुक्ति ना होके सकी कम्युनिस्ट आंदोलन से। तो अपने अब कैसे दिलासा दिलाएम जनता के? बिहान फेन जाए के परी जनता के बीच में, तो जनता अपने लोग के सुनी, अपने में विश्वस्त बानी। सबसे पहले सरकार बंधु लोग से, संचारकर्मी साथी लोग से हमारे कथी निवेदन बाकी, वास्तव में हर चीज के इतिहास ही साक्षी होला। हमनी के आम जनता के बीच में जाके, ग्रास रूट में जाके हमनी के कम्युनिस्ट आंदोलन के शुरू से अभी तक के जो इतिहास बा हमनी के स्पष्ट रूप से हमनी के रखेम सा। जनता हमनी में पटक पटक घटना परिघटना होला के बावजूद ही विश्वास करके आयल बनन। अभी एगो व्यक्ति विशेष गलती के बा, एगो टुकड़ा गलती कैले बा, हमनी के गांव गांव में जाके बुझा रहल बानी सा। ये एकदम स्पष्ट रूप से उ लोग के दिमाग में, मन मस्तिष्क में घुस रहल बा। हमनी के ना और पार्टी के, हमनी के विभिन्न दल के हमनी के साथी समाज से बनन सा, उ
उ सब लोग जाके कह रहल बा कि केपी ओली वास्तव में ही गलती कैले बा। निकट भविष्य में ही रिजल्ट अपने के जो मिलल निर्वाचन आयोग से वो भी एगो पुष्टि कर रहल बा। अब गारंटी बा 100% कि सर्वोच्च अदालत जो अब आवे वाला दिन में न्याय दी, अपने की रिजल्ट दी, वो भी हमने के आम जनता इस देश जी विजेंद्र जी, सब चीज तो बात बा, लेकिन ये सब चीज से कम्युनिस्ट आंदोलन, हम अपने के ये सब चीज से कम्युनिस्ट आंदोलन कमजोर हो रहा बा। विजेंद्र जी अपने के पता होई, अपने एगो ऐतिहासिक जगह से अपने बिलोंग करीने। काल ही अपने लोग शहीद दिवस के अवसर में मुक्तलाल महतो जैसन व्यक्तित्व के चरण में जाके उनकरा के फूल अर्पण करके, पुष्प करके उनकरा के श्रद्धांजलि कैले बानी। शहीद दिवस के अवसर में मुखलाल महतो ऐसन किसान आंदोलन के शहादत प्राप्त करे वाला वैसन वैसन शहीद लोग, हजारों हजारों सैकड़ों शहीद लोग के बलिदानी से ही संघीय गणतंत्र नेपाल में आयल बा। शहीद लोग अपने लोग के ऊपर से भी कोसत होई कि का कर रहल बानी। शहीद लोग के बलिदानी से प्राप्त बा उपलब्धि, तो शहीद लोग प्रति सत्ता श्रद्धांजलि कब होई? जब जनता के जन जीविका में, किसान के विकास के रास्ता में, किसान लोग के कृषि में, बाली नाली के उपज के बढ़िया से बिक्री वितरण में, मजदूर लोग के सही से मजदूरी अपने लोग दिलावे सके, रास्ता सड़क कृषि कल कारखाना सब लोग के एगो आर्थिक क्रांति के रूप में अपने लोग गाड़ी बढ़ावे के जो सपना देख ले बा शहीद लोग, वो पूरा करें तबे तो सच्चा श्रद्धांजलि होई। जी जी संचारकर्मी मित्र लोग, हम फिर से अपने कठिन निवेदन करे के चाहम कि हमनी के मूल एजेंडा ही जौन अपने रखल गेल एकदम बिल्कुल 100% बा। रह गई कि पटक पटक के बीच के जौन ई गलत एक्टिविटी सब आ रहल बा, ये अंतर्राष्ट्रीय जगत के हल्का फुल्का जौन सिमकी राष्ट्र सबके उपज बा, उस सबसे भी हमनी के प्रभावित हो जाइने सा। उहे संचालक अगुआ हमनी के जो नेतृत्व करता मित्र लोग रहलन, हमनी के सत्ता चलाए वाला, उ लोग डाइवर्ट हो जालन पटक पटक। अभी भी जो केपी ओली के मनस्थिति हल्का सा बिगड़ल हमनी के सब आदमी के महसूस बा। लेकिन ये देश के जो नेतृत्व करता प्रत्येक दल के अभी हमनी के लोकतांत्रिक गणतंत्र में एगो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही ऐसा ठेकेदारी लेके जनता के जीत, जनता के मतलब की गारंटी लेके चले वाला नहीं है। यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गलत कर रहा बा तो दोसर पार्टी अपने के अगुवाई करे के तैयार हुई, दोसर पार्टी ऑप्शन में निकली, ये अपने सब कन्फर्म रही। रहल सवाल यहाँ कि अभी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व कर रहा बा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व करता एगो टुकड़ा गइल बा। संचारकर्मी मित्र लोग, हम अपने सबसे निवेदन करम कि हमनी के बहुमत पक्ष बा, हमनी के एकरा के और इससे भी ज्यादा एगो मजबूत पार्टी बना के अपने सबके देखाम। अब विजेंद्र जी जनता विश्वास नहीं के करत नेता लोग ऊपर। नेता लोग खाली जनता के अपन कुर्सी जब खतरा में होई तो नेता लोग आंदोलन करवावता लोग, और नेता लोग के पटक पटक सड़क में उतारे में अपने लोग, रोड जाम करेम, कार्यक्रम आम सभा करेम, लोग के समय के बर्बादी करके और भाषण सुनावत अनि नेता लोग कार्यक्रम कर करके, तो इससे नेता लोग दुखी बा, जनता लोग दुखी बा। विजेंद्र जी जनता लोग बहुत आहत में बा। जनता लोग के अब आंदोलन ना चाहिए, जनता लोग के विकास चाहिए। जी जी जनता लोग दुखी इला बा कि हमनी के परिणाम एकदम मुखी हो गई रहनी सर, नजीक में आ गई रहनी। लेकिन जो केपी ओली के जो नेतृत्व की सरकार रहे वो हमनी के ना दे के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संसद विघटन करके खतरा में पार दिलन, वैसे दुखी बारन। लेकिन जब जनता लोग हमनी के गांव गांव घर घर में जाके हमनी के जानकारी दे रहल बानी, हमनी के निवेदन हमनी के कर रहल बानी कि कमी कमजोरी कहाँ से भइल के कैलन, तो जनता उनकरा के बहिष्कृत करी। मित्र लोग जोन अच्छा विजन लेके, अच्छा सलाह सुझाव लेके गांव गांव घर घर में जाई, वो अवश्य एक दिन प्रफुल्लित रूप से आगाड़ी बढ़ी, वो एकदम जनता के निष्पक्ष रूप से काम करी और एक दिन देखाई। क्या है कि अपने देख रहा बारी क्रमशः हमनी के नेपाल में एगो निरंतर के शासन रहे, ओकरा के हमनी खत्म करते 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 क्रमशः हमनी कैसे आज यहाँ तक आ पहुंचल बनी। लागू करे के, कार्यान्वयन करे के वक्त में हमनी के अभी कहाँ से डाइवर्ट भेलन, एगो बहुत बड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बोकल हमनी के केपी शर्मा ओली कॉमरेड। अब खैर तो उहे जनिहन उहे बतैहन, लेकिन अभी विजेंद्र जी के आधार में भइल बा, पार्टी के वहाँ संज्ञा देल नहीं जा सके। मित्र लोग, ये हमनी के
कन्फर्म होकर रही कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक दिन अभिभारा बोके मुक्ति नेपाल के दिलाई। जी विजेंद्र जी, हमनी कार्यक्रम के अंत रह गइल बानी। अंत में हर चीज जब होला, राजनीतिक संक्रमण जब होला, नेता लोग के पद जब खतरा में पड़ेला, अपने लोग तुरंत सड़क में आ जानी। लेकिन देख रहल बानी अपने प्रदेश नंबर 2 में भ्रष्टाचारी कितना हो रहल बा, देश में भ्रष्टाचारी कितना हो रहल बा। हमनी के रूढ़िवादी परंपरा, दहेज प्रथा, बाल विवाह लगायत के महिला हिंसा कितना व्याप्त बा। अपने के क्षेत्र तमाम लगायत हमनी के तमाम भोजपुरिया बस्ती सब में ये सब व्याप्त चीज सब बा। एकरा के हमनी के राजनीतिक जागरण से हमनी ना जोड़े सकीने। जब भी नेता लोग के पद खतरा में होला, कब तक ले अपने लोग ऐसा व्यक्तित्व लोग एगो समाज में रह के एगो ग्रास लेवल में काम करे वाला नेता लोग युवा लोग के कब तक ले गुमराह करत रहे। अपने लोग युवा लोग के एगो साधारण रोजगारी नहीं देखे सक रहल। एकरा के सामाजिक जागरण और राजनीति के भी जोड़ल संग संगे कितना जरूरी बा, अंत में हम अपने से जिज्ञासा चाहतनी। जी, सबसे पहले तो हम संचारकर्मी मीडिया से जुड़ल साथी लोग से हम कथी निवेदन करे के चाहें कि जब भी नेपाल सरकार से सत्ता संचालन करे वाला से जुड़ल कोनो एगो पार्टी या दूगो पार्टी या समथिंग पार्टी सब होला, उमें नेतृत्व करता कोई व्यक्ति के भूमिका ही होखेला। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष लोग गलती, कमी, कमजोरी करेला तो पार्टी के ही नाम आवेला। सबसे बुझे वाला बात बा लोग क्या है, विगत के इतिहास में हमनी के देखले रहनी है, हमनी के बुझले रहनी, प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कल जाए तो हमनी के देख रहा भी बानी अभी कि शेर बहादुर देवबा के पाला में यह विघटन के कार्यक्रम के क्रम में राजा ज्ञानेन्द्र कुकैलन उप परिस्थिति में भी शेर बहादुर देवपा अपन कुर्सी बचाएला ना और नेता कुर्सी बचाए वास्ते ना, एगो निरंकुश तंत्र के अंत करे वास्ते सड़क आंदोलन के शुरुआत कैलन। निरंतर रूप से हर एक पार्टी एक कोऑर्डिनेशन बना के उमें अपने के जनयुद्ध में लागल, माओवादी के साथी लोग के भी कन्वर्ट करके हमनी के लोकतांत्रिक पार्टी सब, प्रजातांत्रिक पार्टी सब मिल के सहभागी करैनी सब। लगातार जो 23 दिन के आंदोलन भइल, ओकर उपलब्धि अपने के कू से हमनी के राजा ज्ञानेन्द्र के निरंकुश तंत्र से हमनी के बचा इतिहास जन आंदोलन ही बात, जन आंदोलन ही सर्वोपरि होखेला। अभी तो हमनी के जन आंदोलन के पूर्ण रूप से घोषणा ना कैले हन कि जन जागरण अभियान के रूप में हमनी के ई कार्यक्रम के आगाड़ी बढ़ा रहल बानी कि जे हमनी के केपी शर्मा ओली कॉमरेड हमनी के जन अभी के एक्टिविटीज कैलन तो कथी कैलन, ठीक कैलन कि बेठी कैलन, ई चीज बुझी, पढ़ी अपने सब संविधान पढ़ी, विधान पढ़ी, ई कैलन कथी कैलन, हमनी के हक में कैलक, विपक्ष में कैलन, ठीक कैलन बेठी कैलन इत्यादि हमनी के जा रहल बानी। इनकर अंतिम विकल्प ही जन आंदोलन ही होखेला, जनता के आवाज ही होखेला मित्र लोग। वही से हमनी के पटक पटक जनता के सहारा लेके उ लोग के घर घर में, गांव गांव में जाके जन जागरण करा के हमनी के रोड में लाइने से अपन हक अधिकार के लिए आगाड़ी बढ़ी। काहे कि चुप ला के बैठ गई रहती तभी कुछ राजतंत्र के ही अंत ना होल रही कि ना। वही क्रमशः एकरा के आगाड़ी बढ़ावेला हमनी के सर्वोपरि माध्यम ही हमनी के जन आंदोलन बा, वैसे हमनी के जनता के रोड में ले जाएंगे सर। अब अंत में हमनी के समय देनी है, एकरा खातिर हमनी के रेडियो के तरफ से बहुत बहुत अपने के हम धन्यवाद कहे के चाहतनी। और जाते जाते कम्युनिस्ट आंदोलन से ही मुक्ति हुई, कैसे विश्वास दिलाए। अंत में एक शब्द में हमनी लगे समय नहीं के विजेंद्र जी, कम्युनिस्ट आंदोलन से ही देश की मुक्ति हुई, अपने लोग कैसे स्पष्ट करें। सबसे बड़का बात बा मित्र लोग की कम्युनिस्ट लोग ही एगो वर्गीय आधार में अपना के सेवा दे के आगाड़ी बढ़े के कोशिश करेला, सोच बनावेला। और जब तक वर्गीय आधार के लेके कोई पार्टी ना चली तब तक ही गरीब, विपन्न, जन शोषित पीड़ित जनता बा उ लोग के मुक्ति ना हुई। इतने मान के हमनी के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की जो अर्थतंत्र के सोच बनाई, जरूर वर्गीय चरित्र के आधार में, वर्गीय आधार में ही एकरा के निर्माण करी कह के एक एगो पार्टी है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही है। वही से हम कहिले कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही जनता के, शोषित पीड़ित जनता के मुक्ति दिलाई कह के हम अपने को स्पष्ट करा के चाहतनी। और साथ साथ
हमरा के जौन अपने लोग अवसर दिल गेल एकरा लिए हम बहुत बहुत अपने सबके धन्यवाद हम दे रहल बानी। जी बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी के और तमाम हमनी के भोजपुरिया बस्ती में और देश विदेश में हमनी के ऑनलाइन मार्फत हमनी के सुन रहल हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हम कहे के चाहतनी। और आज के कार्यक्रम सुनदनी अपने लोग के बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। और प्रविधि कोर के मित्र सत्येंद्र जी के बहुत बहुत धन्यवाद समय उपलब्ध करा देनी एकरा खातिर। नेकपा 12 के जिला सचिव विजेंद्र चौधरी जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद कहत। आज के कार्यक्रम से हम मनोज पटेल आगे चाहे समाचार भइल बा समय भइल बा समाचार के बिहान फिर यही समय में हमरा अपने से जरूर भेंटघाट हुई और ये कार्यक्रम के पुनः प्रसारण संझिया के 7 बजे बाद अपने सुन सकता नहीं कहत आज्ञा दे हमरा के नमस्कार प्रणाम। सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4